नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं स्टार्क आइंस्टीन लॉ। ठीक है, तो स्टार्क आइंस्टीन लॉ बच्चे यह कहता है कि ड्यूरिंग द फोटोकेमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। यस, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू एच न्यू, और न्यू आपका क्या है, सी अपॉन लैम्डा। क्लियर है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। यस, और यहाँ पर एच इक्वल टू बच्चे आपका क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, लैम्डा आपका क्या है, वेवलेंथ है, और न्यू आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। इसके अलावा आपका जो सी है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। यस, अब देखते हैं बच्चे जो स्टार्क आइंस्टीन लॉ है ये एक्चुअल में कहता क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग द फोटोकेमिकल रिएक्शन ईच मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज एब्जॉर्ब ओनली वन फोटॉन। बच्चे सिंपल कहने का मतलब क्या है, जो भी रिएक्टेंट के रिएक्टिंग स्पीसीज होंगे रिएक्शन में वो एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक ही फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और इन दी फोटॉन को हम क्वांटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग द फोटोकेमिकल रिएक्शन ईच मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज एब्जॉर्ब ओनली वन फोटॉन, या फिर क्वांटा बोल सकते हो आप, रेडिएशंस इन दी प्राइमरी प्रोसेस। जो फर्स्ट स्टेप होगा उसको मैंने क्या बोला, प्राइमरी प्रोसेस। तो इसमें आपका क्या करेगा कि एक ही मॉलिक्यूल को वो एक ही मॉलिक्यूल एक ही फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा। सपोज जैसे मैं एग्जांपल की यहाँ पे बात करूँ, जैसे ये रिएक्शन मिक्सचर है, यहाँ पर रिएक्टेंट आपका क्या है, H2 प्लस Cl2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 2HCl बना रहा है। तो इसमें अगर मान लो आपने फोटॉन पास किया तो एक मॉलिक्यूल एक ही फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है, एक मॉलिक्यूल एक ही फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है, इसके बाद आगे देखते हैं। तो हेंस वन रिएक्टेंट एब्जॉर्ब वन फोटॉन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि वन मोल ऑफ रिएक्टेंट एब्जॉर्ब वन फोटॉन, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू N इंटू एच न्यू। यहाँ पर बच्चे क्या आ गया, वन मोल की बात किया तो मैंने यहाँ पर आवागाद्रो नंबर मैंने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो Na क्या है, यहाँ पर आवागाद्रोज नंबर है। यस, तो सो एनर्जी ऑफ वन रिएक्टेंट कैन बी गिवन बाई E इक्वल टू क्या, NaH न्यू। क्लियर है, एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ रिएक्टेंट कैन बी गिवन बाई E इक्वल टू NaH न्यू। क्लियर है, और E इक्वल टू NaHC अपॉन लैम्डा लिख दिया, बिकॉज न्यू इक्वल टू आपका क्या था बच्चे, C अपॉन लैम्डा। ठीक है, और वन अपॉन लैम्डा इक्वल टू बेब नंबर होता है, आप उसको ध्यान रखना। वन अपॉन लैम्डा इक्वल टू आपका बेब नंबर होता है। हालांकि मैं उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा बिकॉज उसका मुझे यहाँ पर कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब बच्चे यहाँ तक आपने देख लिया। अब आगे यहाँ पर देख सकते हो आप कि E इक्वल टू यहाँ पर जो आपका अवागाद्रो नंबर था 6.023 इंटू 10⁻23 मोल पर इनवर्स, इंटू यहाँ पर आपका क्या है, जो प्लैंक कांस्टेंट है 6.2 इंटू 10⁻27 अर्ज इंटू सेकेंड्स, इंटू आपका स्पीड ऑफ लाइट 2.99 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड और मैंने सेकेंड को काट दिया बिकॉज यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर डिवाइड में है तो ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, और वेव लेंथ आपको किस में रखनी है, सेंटीमीटर में रखनी है। अभी 1 सेंटीमीटर बच्चे यहाँ पर बचा हुआ है और वेव लेंथ आपको किस में लेनी है, सेंटीमीटर में लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद बच्चे ये आ जाएगा कि एनर्जी इज इक्वल टू 11.97 इंटू 10⁻7 अर्ज पर मोल आ गई। ठीक है, और यहाँ पर वेव लेंथ आपको सेंटीमीटर में लेनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और 1 जूल इक्वल टू होता है आपका 10⁻7 अर्ज, तो यहाँ पर मैंने अर्ज लिख दिया। क्लियर है, अब यहाँ पर देख सकते हो ये 10⁻7 अर्ज की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, 1 जूल लिखूँगा। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, E इक्वल टू 11.97 डिवाइडेड बाई लैम्डा, और यहाँ पर क्या जूल पर मोल। इसको थोड़ा सा मैं बच्चे और थोड़ा सा मॉडिफाई करने जा रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.182 जूल। ठीक है, तो 1 जूल इक्वल टू क्या, 1/4
18 कैलोरी। क्लियर है। यही से बच्चे मैंने इसको क्या किया, इधर चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया, डिवाइड में वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर एनर्जी इक्वल टू 11.97 और लैम्डा इंटू यहाँ पर क्या, जो आपका इक्वेशन में यहाँ पर जूल था, जूल की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1.1 डिवाइडेड बाई 4.82 कैलोरी पर मोल। तो इसको बच्चे जब सॉल्व किया तो क्या आ गया, 2.86 लैम्डा और यहाँ पर क्या, कैलोरी अपान मोल में आ गया। क्लियर है बच्चे। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो। और आपको बच्चे ये पता होगा क्या कि लैम्डा आपका क्या होता है, नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें क्या लिखते हैं कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर और 10⁻⁷ सेंटीमीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर और 10⁻⁻10 मीटर। ये आप ध्यान रखना। एक क्वेश्चन देखो बच्चा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा एक्चुअल में क्या है कि कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ 300 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। बच्चे वेवलेंथ आपको गिवन है कितनी, 300 एंगस्ट्रॉम, बट इसको आपको चेंज किस में करना है, इसमें सेंटीमीटर में। तो 3000 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, अभी देखते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे लिखा कितना, 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और यहाँ पर एनर्जी आपको निकालनी है, और यहाँ पर आपने एचनी सॉल्व करके क्या लाया था, 2.86 लैम्डा। ये फार्मूले को बच्चे मैंने शॉर्टकट कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको यूज़ करना। ठीक है, और क्या है, कैलोरी पर मोल है, और यहाँ पर इक्वल टू आपका 2.86 लैम्डा की वैल्यू रख दिया कितनी, 3000 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। यस, और यहाँ पर क्या, कैलोरी पर मोल। और बच्चे ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर पहले आपका जो वहाँ पर फार्मूले में था स्पीड ऑफ लाइट में, तो उससे सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कट जाएगा। नहीं आपको यकीन है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको मैंने दोबारा यहाँ से लिख दिया, इक्वल टू 2.86 यहाँ पर 3000, ये 10⁻⁸ नीचे माइनस में, ऊपर गया प्लस में हो गया, इंटू सेंटीमीटर किससे कट रहा, सेंटीमीटर ऑफ किसका, स्पीड ऑफ लाइट, तो इससे से कैंसिल कर दिया। तो ये क्या आ गया, इक्वल टू 9.53 इंटू 10⁻⁴ कैलोरी पर मोल आ गया। क्लियर है। इसके अलावा बच्चे मैं दोबारा से फार्मूला लिख दे रहा हूँ, शॉर्टकट फार्मूला है, आप इसको ध्यान रखना। एनर्जी को अगर आपको निकालना है कैलोरी पर मोल में, तो फार्मूला ये यूज करना, 2.86 इंटू 10⁸ लैम्डा जो भी होगा उसको आप एज इट लिख देना, वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा लैम्डा की वैल्यू किसी में भी गिवन हो, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है, 11.97 10⁸ वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई। क्लियर है। तो ये आपको क्या आ जाएगा, जूल पर मोल में आ गया। ठीक है, अगर मैंने 11.97 इंटू 10⁻15 लिख दिया और लैम्डा की वैल्यू आपको उसमें लेना है सेंटीमीटर में, तो ये क्या आ गया आपका, अर्ज पर मोल आ गया। लैम्डा इक्वल टू एंगस्ट्रॉम में गिवन होना चाहिए, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, और इसके अलावा बच्चे जो ऊपर का क्वेश्चन था उसको अगर आप सॉल्व करोगे, फार्मूला जब तीनों गिवन है, अगर अर्ज पर मोल में निकालोगे इनको यूज़ करके, तो ये आपको वैल्यू कितनी आएगी, 3.98 इंटू 10⁻12 है, और इक्वल टू आपका क्या, 3.98 इंटू 10⁻5 ये किस में आ गया, जूल पर मोल आ गया। तो आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो बच्चे। थैंक यू क्लास।